टाइम्स, खबरों की रफ्तार। यह बिल्डिंग जो है बरहान मंडी अस्पताल का, उसका शिलान्यास हुआ है 100 बेड का, जो 99 करोड़ 95 लाख 29 करोड़ 95 लाख का लागत से वो बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल। उसका शिलान्यास हुआ है। तो बहुत पुरानी मांग थी और जब हम 20 में चुनाव जीते और लगातार उस समय से मैं मांग करता रहा और उस समय के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने हमसे कहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल हम सिर्फ आपको देंगे। मैंने कहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर रहने का जब तक व्यवस्था नहीं करेगा तब तक डॉक्टर रह नहीं पाएगा। उन्हें डॉक्टर के रहने के साथ मैं उस बिल्डिंग को दूंगा, शायद ऐसी ही व्यवस्था है वो। उस बिल्डिंग उसका शिलान्यास भी हुआ है आज। यहाँ उद्घाटन जो हुआ है यह 5 करोड़ 75 लाख की लागत से बनी है बिल्डिंग। और यहाँ पे भी आप देखे हैं कि आज मेरे बगहा विधानसभा में अनुमंडलीय अस्पताल का 100 बेड का हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। और बगहा विधानसभा के पतलार, जो मैं हृदय कहता हूँ बगहा विधानसभा का, यहाँ 5 करोड़ 75 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। यह बहुत ही आज का दिन जो खुशी का दिन है कि जो अब विकास की गति रफ्तार पकड़ा है एनडीए शासन में, ये आज पकड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी, सब लोग लगे हुए हैं कि क्षेत्र में, बिहार में, प्रदेश में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं बच जाए जहाँ हॉस्पिटल नहीं हो, स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो या डॉक्टर नहीं हो। सब जगह आप देखिएगा डॉक्टर भी रहेंगे और कर्मी भी रहेंगे और इलाज भी होगा। आप पहले देखे होंगे 2005 के पहले क्या हालात था सड़क से लेकर स्वास्थ्य का। आज देखें 20 वर्षों में क्या हालात सुधर गई। जो 60 वर्षों में जो हालात नहीं सुधरी थी, आज 20 वर्षों में लगभग बहुत सुधर गया है। आने वाले दिन में और सुदृढ़ दिखाई देगा आपको। इसके लिए मैं सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो जनता ने उस जगह राज को निपटा कर और एक सुशासन का एनडीए शासन बैठाने का काम किया है। इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से जनता को भी धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि कुछ लोग कभी कभी दिखाई देता है, बाकी दिन दिखाई नहीं पड़ता विकास की गति का। धन्यवाद। जवाब आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना में और बाकी जो हमारे जिला में माननीय विधायक द्वारा जो है पतलार पीएचसी का सीएससी का उद्घाटन हुआ है। पहले आप सबको पता होगा कि पतलार एपीएससी के नाम से जानते थे हम लोग, जहाँ की वो मूलभूत सुविधा की थोड़ी सी अभाव थी। अब ये 30 बेड का अस्पताल हो गया है। आज इसकी हैंडओवर हुई है। अगले कुछ दिनों में इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बाकी एचआर तो खैर डिपार्टमेंट की देन है, लेकिन जो भी एचआर है उसके हिसाब से हम लोग अच्छे से काम करेंगे। आप सबको जो एक छोटी सी जगह थी उसे एक बड़ी जगह मिली है, जो आप लोग देखे हुए होगा। ये 30 बेड का है, दोनों अलग अलग है, ओटी है, लेबर रूम है, बहुत बड़ा है, वार्ड है, सारे डॉक्टर्स का अलग बैठने की व्यवस्था है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। सारे एक सीएससी में जो भी सुविधाएं दी जाती है सारी सुविधाएं हैं। कितने बेड का? 30 बेड का। अभी सर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। आए दिन सुनने को मिलता है कि थोड़ा सा भी क्रिटिकल एक्सीडेंटल मामला होता है तो पेटिया रेफर कर दिया जाता है। कल ही की एक घटना है जो रास्ते में लड़का मर गया। कोशिश की जा रही है कि उसको अपडेट किया जाए। आप सबको पता होगा कि आगे वाले जो बिल्डिंग जगह है उसको तोड़ करके वहाँ पे जो नई बिल्डिंग सदर अस्पताल का आज ही शिलान्यास रखा गया है, अनुमंडल अस्पताल का 100 बेड का। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उसके ऊपर और भी कुछ बनने की उम्मीद है, जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट है या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी भी प्रस्तावना दी गई है। तो आने वाले दिनों में आपका बगहा अनुमंडल अस्पताल बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। रह गई बात एचआर की, तो एचआर विभाग की चीज है, वो विभाग से जैसे जैसे अवेलेबल होगा हम लोग। सर बगहा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट इलाज करते हैं। सरकारी देखिए अस्पताल के अंदर कैंपस में करते हैं। कैंपस में होता है सर, इसकी जानकारी कैंपस में नहीं होगा, कैंपस में होता है सर। हम दिखवा लेते हैं। पतलार पीएचसी के अंतर्गत जितने चौक चौराहे आते हैं, जैसे बसौनी, चौतरवा, भैरवगंज, पतलार और रतौर, यहाँ अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड एक्सरे के जांच भर्ती धड़ल्ले से संचालित हो। देखिए यदा कदा आप सबको कार्रवाई होती है
आप सबको ही पता होगा पिछले 2 महीने के अंदर भी हम लोग एक ड्राइव चलाए थे पूरे जिला में, सारे MYC को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो भी इस तरह का है वो मैंने अवैध है, अनलाइसेंस्ड है, उस पर सील किया जाए, कार्रवाई की जाए, और किया भी गया है। उसकी रिपोर्टिंग, पर डे की रिपोर्टिंग, एक 15 दिन का एक ड्राइव चला था, और वो ड्राइव तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके बाद भी जब भी ऐसे कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग MYC को देते हैं, क्योंकि होती है सर। सर आज भी चल रही है अभी सर जहाँ खड़े हैं, अब यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर में लगभग दर्जनों हॉस्पिटल ठीक चल रहा है। हम MYC को चूंकि MYC साहब इशू करेंगे, MYC साहब को बोल देते हैं कि अपना करेंगे। परसौनी में सर लैब चल रहा है, अंधाधुन चल रहा है, वहाँ महतो जी थे, जा करके घूम करके अच्छा, महतो जी चला गया, रिटायर कर गए, राजेश जी हैं। तो मेटलिस्ट का लोग, डॉक्टर लोग लगा करके लुभावने लगा करके अपना देते हैं, जब ऐसा है नहीं किसी तरह से। सर ये वेरिफिकेशन कीजिए।